हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती और सुबह सुबह का टाइम है। ट्यूसडे 16 तारीख है और मैं बना रही हूँ नाश्ते में आज सिंपल परांठी। और रात को आलू मटर की हमने सब्ज़ी बनाई थी। तो रात को किसी बात से हमारा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो हमने रात को इन्होंने खाना खा लिया था लेकिन मैंने नहीं खाया था। तो इसीलिए तो मैंने फिर रोटी खाई नहीं थी। तो अभी आटा वगैरह जो भी था वो मैंने फिर सुबह दोबारा से गूंदा है, रात को ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं बना रही हूँ सिंपल परांठी। आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। जितनी अच्छी बनी थी उतना ही हमारा बाद में मूड जो है खाने का ख़राब हो। एनीवेज, जैसे रात गई वैसे ही बात गई। तो हम सुबह उठते ही सब कुछ भूल गए, सब नॉर्मल हो गया। और उसके बाद इन्होंने जाना था 10 बजे ड्यूटी, तो फिर मैं 7 बजे 7:30 बजे उठ गई थी। और उठ के पहले मैंने चाय वगैरह बनाई, फिर हमने पी और उसके बाद मैंने इनके लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि फिर जाते जाते मतलब ये खा कर ना चाहते नहीं है, इनको भूख नहीं थी। मैंने फिर भी ज़बरदस्ती 2-3 परांठी खिला ही दी। तो फिर 1 बजे आना था, तब तक तो फिर भूख से बुरा हाल हो जाता है। और साथ ही साथ फिर मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ और सुबह का काम ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आराम से अपना जो काम है घर का, साफ़ सफाई का या वैसे कोई भी दूसरा काम जो मैं करना चाहती हूँ अपनी जो मेरी हॉबीज़ हैं, तो फिर वो ईज़िली कर पाती हूँ। तो ध्यान इधर उधर खाने में नहीं जाता, इसलिए फिर मैंने सबसे पहले खाने का काम जो है ख़त्म कर लिया। तो ड्यूटी के हिसाब से होता है, जब कभी सुबह सुबह जाना होता है नाश्ता कर लेते हैं, कभी कभी लेट जाना होता है तो फिर हम नाश्ता नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा लेट करते हैं, तो वो फिर लंच में कन्वर्ट हो जाता है। तो नहाने के बाद मैं आई थी और पैर को बहुत ठंड लग रही थी। तो पिछले कुछ दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने अपनी जो पुरानी वाली मतलब कि जो मोटी वाली सॉक्स है वो रख दी थी, जिसमें अंदर की तरफ फर लगी हुई है। तो वो काफ़ी गर्म है, उससे पैर काफ़ी वार्म रहते हैं। लेकिन फिर मैंने जैसे गर्मी हो रही थी तो फिर मैंने फिर से कॉटन की सॉक्स निकाल ली थी। तो कॉटन की सॉक्स अभी पहनती हूँ तो फिर पैरों में ठंडक बहुत लगती है। अब मुझे लग रहा है फिर से वही सॉक्स वगैरह जो है निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और वैसे ही पैरों में स्वेलिंग रहती है, पेन करते रहते हैं ठंड की वजह से। और मैं तो घर में जो है चप्पल के साथ ही सॉक्स पहनती हूँ, मुझे ये वाली अच्छी लगती हैं। तो वैसे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे पहनते हैं। आज है नेक्स्ट डे, यानी कि मंगलवार का दिन है। सुबह सुबह का नाश्ते का टाइम है और आज हमने बनाई थी सुबह सुबह पनीर और मटर की सब्ज़ी, मतलब कि जो पनीर की भुर्जी होती है वो। तो कल ये कैंटीन से एक पनीर लेकर आए थे, अमूल का लाते हैं कभी कभी। तो वैसे जो हमारे यहाँ पे मतलब शिलांग में जो लोकल पनीर बनता है वो तो हम यहाँ से नहीं लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे नए नए आए थे तब हमने 1-2 बार लिया, तो 2-3 जगह से हमने ट्राई किया, तो बिल्कुल बेकार टेस्ट होता है। और यहाँ पर शायद भैंस वगैरह नहीं होती है, तो शायद फिर उसी हिसाब से पनीर भी बनता है। तो एक जगह से तो हमने लिया था जहाँ से हमने चिप्स वगैरह लेते हैं या खाते हैं, तो वो अच्छी शॉप है। तो उनसे एक बार हम पनीर लेकर आ गए थे 100 रुपये का, और पनीर था भी इतना ज़्यादा और मतलब कि पूरा का पूरा फेंकना पड़ा था। इन्होंने तो फिर भी उससे एक बार रोटी खा ली थी, मैंने तो एक बार भी नहीं खाई थी। थोड़ा सा बस मैंने स्मेल ही उसमें से ऐसी आ रही थी अजीब सी, मतलब कि कुछ गंदी वाली स्मेल नहीं थी, वो वैसे डिफरेंट सी स्मेल थी। तो ऐसे ही सोचना पड़ा। तो कैंटीन वाला जो है फिर भी वो अच्छा होता है, पर ये नहीं पता होता है कि कब का है, इसको पैक करके मतलब कि ऐसे
रखा होता है। वैसे तो डेट वगैरह चेक करके ही लेते हैं, ऐसा कैंटीन में कुछ भी ख़राब नहीं मिलता है, आपको फ्रेश चीज़ें ही मिलती हैं। तो इस तरह का होता है। ये अमूल का है पनीर, मलाई पनीर है ये, तो पाउडर प्रोटीन से बना हुआ है। पता नहीं अभी ये हेल्दी होता है या नहीं, तो हम इसको हेल्दी मान के ही खा लेते हैं। तो थोड़ा बहुत असर तो इसका हमें मिलता ही होगा, बाकी पता नहीं कैसे है क्या है। और मटर मैंने एक बार में निकाल के रख लिए थे, पूरे 1 kg मटर थे, और निकाल के इनको वॉश करके सुखा के रख लिया था। तो इससे जो काम है काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में मटर तो यूज़ होते ही रहते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो शाम के बज रहे हैं 4, हस्बैंड आने वाले हैं और मैं बनाने लगी हूँ चाय। और आज मैंने सर मुँह सब कुछ लपेटा हुआ है और हीटर चल रहा है। इसकी वजह है कि आज भी ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 3-4 दिन से ठंड इतनी ज़्यादा है पूछो मत। और बाहर जाते हैं तो इतनी ठंडी हवा, मतलब कि ना पानी को हाथ लगाने को मन कर रहा है, ना ही कपड़े धोने को मन कर रहा है, बर्तन, मतलब कि जो भी पानी वाला काम है करने को मन ही नहीं कर रहा है। तो मन करता है बस रजाई में बैठे रहो। लेकिन खाना पीना तो है ही है, घर का काम भी करनी है, वगैरह लेकर आनी है क्योंकि ख़त्म हो गई हैं। तो वैसे मैं ये वाले टॉपर्स उस दिन लेकर आई थी, तो मैंने पहन लिए हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, इस तरह के छोटे छोटे से। और स्पेशली जो वाइट उसके होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वाइट मेटल, सिल्वर मेटल या फिर गोल्डन मेटल या कॉपर मेटल, जो भी इस तरह के होते हैं ना ज्वेलरी, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी पी ली है क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। तो अभी 4th टाइम बाद पूरे दिन में चाय बनाने जा रही हूँ। तो इसके बाद बनाएंगे खाना। पहले थोड़ा सा बाहर जाएंगे, बाहर का मौसम भी देख के आएंगे, क्योंकि वैसे ही यहाँ का जो मतलब कि वैसे ही ठंड में बाहर जाना, मुझे व्यू जो है अच्छा लगता है ठंड वाला। गर्मी में तो हम जा नहीं सकते, लेकिन जो सर्दियों का जो व्यू होता है ना, जैसे धुंध पड़ी हो या मतलब धूप ना हो, तो मुझे वो वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि धुंध तो गोभी बनाएंगे आज, और सारा कुछ मैंने रेडी करके रख लिया है। आलू भी काट छील लिए हैं, प्याज भी छील लिया, सब कुछ वॉश करके रख दिया। इसको 2-3 बार पहले धोया और अभी गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। मटर मैंने पहले से निकाल के इनको वॉश करके रखा है, हरी मिर्च भी वॉश करके रखी है, टमाटर वगैरह सब कुछ वॉश है। तो बस अभी तड़का वगैरह लगाना है और रोटी बनानी है। सारा काम हो चुका है, अब बस चाय बनाएंगे, पियेंगे और फिर थोड़ा सा मार्केट जाएंगे। है इतनी ठंडी हवा, तो बेचारे हम बिनती लेने, इतनी ठंडी हवा में सामने का व्यू सीधे घूम देगा तो नहीं, वो है ही नहीं। तो मार्केट से आके हम सीधे आ गए हैं ग्राउंड में, और हस्बैंड ने थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करनी है तो मैं भी कर लेती हूँ। और ग्राउंड को थोड़ा सा इसका लेवल कम कर दिया है, और अभी सारी लाइट्स वगैरह जो भी हैं सब अच्छा व्यू आता है। तो मैं अभी कर लेती हूँ 5-7 मिनट वॉक। तो मुझे एक ही बिंदी मिली और कुरकुरे लेकर आई। बैठ जाते हैं थोड़ा सा हीटर के आगे, क्योंकि ठंड बहुत थी और मुंह का, पैरों का, हाथों का बुरा हाल हो गया। तो वैसे मैंने कोट पहना था तो अभी उतार दिया है। तो आजकल YouTube पे बहुत मतलब लोगों ने उधम मचा के रखी हुई है, एक नहीं, मैं तो हैरान हूँ। चलो, है तो किसी की पर्सनल लाइफ, लेकिन जब यूट्यूब पे आ जाती है तो फिर वो पर्सनल नहीं रहती। जब आप इतनी धम्मा चौकड़ी में चाहते हो यूट्यूब पे आके, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? यूट्यूब जो है एक कुछ मोटिवेट करने के लिए होती है ना, मतलब कुछ सिखाने के लिए। अगर आप ब्लॉगर हो तो आप मोटिवेट करते हो, आपकी वीडियोस से कुछ लोग सीखते हैं, कुछ बातों का पता चलता है ना, तो रिलेट करते हो। अगर कोई दुखी है, सुखी है, तो उस चीज़ को आप रिलेट कर पाते हो एक दूसरे से। सपोज़ कि अगर मेरी लाइफ जैसी है तो बहुत सारे लोगों की वैसी ही लाइफ होगी जो मेरी लाइफ में कमी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, हमारे पास भी ये कमी है, तो ऐसे ऐसे होता है। लेकिन इस तरह की धमा चौकड़ी में जाना यूट्यूब पे, ये तो बहुत ही गलत बात है। आप मतलब कि बहुत अनलिमिटेड तो पहले ही थे, आप लिमिट क्रॉस कर चुके थे, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा उससे भी ऊपर हो गया है।
तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं बनाऊँगी खाना। तो हस्बैंड अभी साइन करने गए हैं और आज हम काफ़ी ठंड में, पहली बार इतनी ठंड में गए हैं रात को घूमने। वैसे मुझे बिंदिया लेनी थी, तो हस्बैंड को आदत है आगे लेके जाने की, मार्केट में घुमाने की। तो उन्होंने खाए गोलगप्पे, तो मैंने तो कुछ नहीं खाया, खाली मैं जो कुरकुरे होते हैं वो लेके आई हूँ। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो मैं तो ये वाली सॉक्स मैंने पहनी हुई है क्योंकि ठंड कम हो गई थी, तो मैंने ये वाली सॉक्स शुरू कर दी पहननी। तो अब जब मैं गई बाहर तो मेरे तो पैर ऐसे हैं कि जैसे टूट गए हैं। अभी मैं इनको गर्म कर रही हूँ हीटर के आगे, हीट से थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे।